नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। भाजपा ने अपनी बची हुई 3 सीटों के ऊपर भी प्रत्याशी उतार दिया, यानी कि अब बीजेपी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट महेंद्रगढ़ को लेकर, जहां पर लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की नजर बनी हुई थी कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनको बीजेपी का बरगद बोला जाता है, रामविलास शर्मा को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, रामविलास शर्मा को भाजपा इस बार बाहर का रास्ता दिखाएगी या फिर क्या कुछ जो इस सीट के ऊपर होने वाला है। लगातार पिछले लंबे समय से महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को लेकर, बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर एक बड़ा संशय बना हुआ था, एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर रामविलास शर्मा का पत्ता काटकर, रामविलास शर्मा को साइड करके, रामविलास शर्मा को किनारे लगाकर कंवर सिंह यादव को टिकट दे दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि रामविलास शर्मा ने आज ही अपना नामांकन भी दाखिल किया था, दर्ज किया था भाजपा प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि रामविलास शर्मा बीजेपी पार्टी के नाम पर अपना नामांकन दाखिल करके आए हैं या फिर निर्दलीय। इस बात की पुष्टि कल तक हो जाएगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिली है। बीजेपी के सबसे पुराने हरियाणा प्रदेश के और सबसे कद्दावर नेता रामविलास शर्मा इस बार लिस्ट से आउट हो चुके हैं। इस बार जो है उनको विदाई बीजेपी की तरफ से मिल चुकी है। हालांकि लगातार रामविलास शर्मा को भी यह एहसास हो चुका था कि उनकी टिकट कट रही है और उसी को लेकर लगातार वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि टिकट उनके हाथ से ना निकले। अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशों में जुटे थे, हर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिरकार भाजपा ने अपनी मर्जी चलाई और बीजेपी के अनुसार, और विशेष बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर के अनुसार महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर रामविलास शर्मा को साइड करके इस बार कंवर सिंह यादव को टिकट मिल चुकी है। हालांकि आपको रामविलास शर्मा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे तो रामविलास शर्मा ने 1977 में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा था जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहला चुनाव हार गए। इसके बाद 1982 में दूसरा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा और वो चुनाव जीते। 1987 में फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर जीते। 1991 में फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने और फिर 1996 में लगातार चौथी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। इसके बाद बीच में 3 चुनाव में कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती रही। कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह यहां से विधायक चुनते रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं 2014 में एक बार फिर रावदान सिंह को मात देके प्रोफेसर रामविलास शर्मा विधायक बने और विधायक बनने के बाद खट्टर सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। हालांकि 2014 में जब बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में पहली बार बहुमत वाली सरकार आई थी तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा के पास ही थी। यानी कि यह कहने से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि रामविलास शर्मा जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में जिस तरीके से भाजपा ने ग्रोथ की, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से टिकटें मिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत में हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार बना पाई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसी नेता को भाजपा ने किनारे लगा दिया है, उसी नेता को भाजपा ने ठिकाने लगा दिया है और इसी का डर रामविलास शर्मा को पहले से सता भी रहा था। रामविलास शर्मा के नामांकन की विशेष बात यह रही कि रामविलास शर्मा ने नामांकन तो किया बिना टिकट मिले ही, लेकिन उनके कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह, अहिरवाल के कद्दावर नेता, अहिरवाल के राजा जी और केंद्र सरकार में मंत्री मौजूद रहे। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के नारनौल विधानसभा से उम्मीदवार, नारनौल से प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव भी वहां मौजूद रहे और अटेली के पूर्व विधायक सीताराम भी वहां पर मौजूद रहे। यानी कि बीजेपी के तमाम छोटे से बड़े नेता रामविलास शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में मौजूद जरूर रहे और यह नामांकन भी हुआ बिना टिकट मिले ही। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी के नेता अगर रामविलास शर्मा के साथ थे तो फिर टिकट क्यों नहीं मिली, और अगर टिकट नहीं मिलनी थी तो फिर रामविलास शर्मा ने नामांकन क्यों किया? क्या वास्तव में भाजपा रामविलास शर्मा को मनाने में नाकाम रही है? क्या वास्तव में ही रामविलास शर्मा अब बीजेपी को भी अपनी ताकत दिखाने का मन बना चुके हैं? क्या रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ में भाजपा को अब
अपने तरीके से ठिकाने लगाने का मन बना चुके हैं। क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विशेष बात यह है कि जिन कंवर सिंह यादव को भाजपा ने महेंद्रगढ़ से टिकट देने का काम किया है, उनका रामविलास शर्मा से 36 का आंकड़ा है। क्योंकि 2019 में जब रामविलास शर्मा चुनाव हारे तो उस समय सबसे ज्यादा नाम जो है कंवर सिंह यादव का ही बाहर निकलकर आया था, सामने आया था कि उन्होंने अगर मदद की होती, अगर वो अंदर खाते बगावत ना करते, अगर वो अंदर खाते फूट ना डालते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा 2019 में भी विधायक बन सकते थे, चुनाव जीत सकते थे। लेकिन कंवर सिंह यादव जो है रामविलास शर्मा के चुनाव में एक बार भी नहीं दिखे और लगातार उन्होंने नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव की पिछले चुनाव में मदद की। इस तरीके के आरोप जो है कंवर सिंह यादव पर लगातार लगते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया, रामविलास शर्मा को घर बैठा दिया, रामविलास शर्मा का पत्ता काट दिया। तो ऐसे में रामविलास शर्मा अपने ध्रुव विरोधी जिस नेता से रामविलास शर्मा का 36 का आंकड़ा है, उसका कैसे जो है निपटारा करेंगे, कैसे जो है उससे अब सामना करेंगे, कैसे उससे जो है बदला लेंगे, या फिर बदले की भावना से जो टीस मन में है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं ये खुद रामविलास शर्मा से भी जानेंगे और आने वाले कुछ दिन में इस बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के टिकट वितरण में मनोहर लाल खट्टर की पूरी भागीदारी देखने को मिली है, क्योंकि रामविलास शर्मा की मनोहर लाल खट्टर से भी नहीं जमती थी, यह बात जग जाहिर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर ने इस बार रामविलास शर्मा को ही ठिकाने लगा दिया। हालांकि प्रयास 2019 में भी बीजेपी की तरफ से था कि रामविलास शर्मा को टिकट ना मिले, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने पूरा जोर लगाकर, पूरा दमखम दिखाकर अपनी टिकट भाजपा से ली नहीं बल्कि छीन ली थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयास अब भी वही था, लेकिन बीजेपी के हाथों से झपट्टा मारकर भी रामविलास शर्मा टिकट नहीं ले पाए। अब रामविलास शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी अन्य दल में जा सकते हैं, क्या कुछ कदम उठाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी कंवर सिंह यादव की भी इस बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से राहें आसान नहीं रहने वाली हैं। बड़ा कांटो भरा रास्ता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण रास्ता है, मुसीबत भरा रास्ता है और डगर कहीं ना कहीं कठिन है। अब कंवर सिंह यादव इन तमाम मुश्किलों से कैसे जो है बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं जो बड़ी चुनौती, चट्टान रूपी, पहाड़ रूपी चुनौती रामविलास शर्मा है, उससे जो है कैसे निपट पाएंगे। क्या रामविलास शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध नहीं लगेगी, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक महेंद्रगढ़ में नहीं छिटकेगा। इस बात का जवाब जो है यहाँ के वोटर ही दे पाएंगे। इसलिए अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।